दुनिया की खोज और मनुष्य की खोज आधुनिक युग की देन है। नवयुग का सवेरा अभिव्यक्ति की संदेश के साथ अवतरित हुआ। मध्य युग जीवन पद्धति की संकीर्ण परिसीमाओं को नकार दिया गया। साहसी नाविकों ने भौगोलिक ज्ञान में हुई वृद्धि का लाभ उठाते हुए नए भूभागों की खोज की शुरुआत कर यूरोपीय लोगों के विचरण के नवीन मार्ग खोल दिए और अब वे अपने राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षाओं को साकार कर सकते थे। अब यहाँ से साहित्य, मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला नए युग की तरफ प्रस्थान कर रही थी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अनुराग मिश्रा। आज हम बात करेंगे भौगोलिक खोजों की बात और कैसे विश्व का आधुनिक स्वरूप जन्म लिया और पूंजीवाद ने कैसे शुरू किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बात शुरू करते हैं। मध्य युग की सामंती अर्थव्यवस्था एक उत्कृष्ट केंद्रित राजतंत्र और बदली हुई आर्थिक पृष्ठभूमि के आगे घुटने टेक चुकी थी। चर्च के विरुद्ध आवाज़ उठी क्योंकि उसके द्वारा प्रदत्त जीवन मूल्य नवीन परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय समाज को अरुचिकर लगने लगे थे। चर्च की सत्ता पर से लोगों का विश्वास उठना दीर्घकालीन परिवर्तनों का परिणाम था। अनेक छोटी छोटी राजनैतिक इकाइयों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों का उत्पन्न हुआ। दूसरे शब्दों में ऐसे राज्यों का उदय हुआ जो पवित्र रोमन साम्राज्य से स्वतंत्र थे। राष्ट्रीय राज्यों के शासक मध्यकालीन चर्च के हस्तक्षेप और श्रेष्ठता को समाप्त करना चाहते थे। राष्ट्रीय राज्यों मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और डेनमार्क के शासक अपने निरंकुशता को कायम करना चाहते थे और इस काल के राजाओं को अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने में मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से बल मिल रहा था। तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास ने पुरातन मान्यताओं एवं विश्वास के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। छापे खाने के आविष्कार ने जन साधारण में ज्ञान के प्रति तीव्र उत्सुकता का संचार किया। बुद्धिवादी वर्ग में विचित्र अशांति और व्यग्रता जागृत की। वस्तुतः मुद्रण कला ने प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षुधा को संतुष्ट करना संभव बनाया। कोपरनिकस ने वैज्ञानिक खोजों का सिलसिला आरंभ किया और विश्व को आधुनिक स्वरूप बनाने में पूंजीवाद एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में कार्य करने लगा। पूंजीवाद की प्रकृति संस्थानात्मक संरचना को पूंजी की उपलब्धता, उन्नत उपकरण, उन्मुक्त बाजार, वस्तुएं उपलब्ध कराने के सुलभ एवं कुशल साधनों ने तत्वों को प्रोत्साहित किया। लौकिकता का तीव्रीकरण, अमेरिका और एशिया में यूरोपीय प्रसार, पूंजीवाद का उपयोग, दय और राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, आधुनिक विज्ञान की शुरुआत ने नवीन युग का सूत्रपात कर दिया। अब यहाँ से एक नए युग का आरंभ हुआ। आखिर भौगोलिक खोजों कितनी इम्पॉर्टेंट हो गई और कैसे यह शुरू हुआ। हम और आप जानते हैं कि भौगोलिक खोजों का आधुनिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है योगदान है। इसने विश्व में एक नए युग की शुरुआत कर दी। इससे पूर्व पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यंत और अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों का विश्वास था पृथ्वी चपटी है, अतः समुद्र तट से अधिकतम दूरी पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। समुद्र की यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे। गति और सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भर थे। कंपास का ज्ञान अभी नहीं हुआ था और अतः वह भटक भी सकते थे। समुद्री लुटेरे अलग उत्पात मचाया करते थे। समुद्रों में के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास प्रचलित थे। राज्यों की ओर से कोई सहायता भी नहीं मिलती थी और राष्ट्रीयता का व्यापक प्रचार भी नहीं था। अतः लोगों में त्याग और साहस का अभाव था। इन परिस्थितियों में नाविकों और व्यापारियों द्वारा अटलांटिक जैसे महासागरों में यात्रा करना बहुत दुष्कर था। अब 15वीं शताब्दी में जितनी यूरोप के ज्ञान में वृद्धि हुई उतनी शायद पिछले 1000 सालों में भी नहीं हुई। 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक विश्व के किसी भी भाग में रहने वालों के लिए विश्व का बहुत बड़ा भाग अनजान था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, एशिया के बहुत सारे भागों से शेष दुनिया के लोग परिचित नहीं थे। इस समय
अटलांटिक पर नौवहन नहीं हुआ था और इस सागर के पार विशाल भूखंडों के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग इस बात का ज्ञान नहीं कर सकते थे कि समुद्री मार्ग से अफ्रीका महाद्वीप की परिक्रमा की जा सकती थी। हालांकि अब धरती के गोल होने की बात आमतौर पर मानी जाने लगी, फिर भी यह माना जाता था कि समुद्र में चलते जाने पर शायद उसका कभी अंत न मिले या धरती का छोर आ जाने पर नाविक धरती से गिर पड़ेंगे। अब खोजें क्यों शुरू हुई? क्योंकि 15वीं शताब्दी के 5वें दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के बीच का व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, किंतु कुस्तुनतुनिया पर टर्की के आधिपत्य से यूरोप वालों के लिए यह रास्ता क्लोज हो गया। अब यूरोपियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा और इससे समुद्र में दूर दूर तक यात्राएं संभव हुई। पुनर्जागरण ने यूरोप वासियों के लिए मानसिक क्षितिज विस्तारित कर शेष दुनिया की ओर आकृष्ट किया। इसके अतिरिक्त व्यापार के प्रसार, पूर्व में जाने के लिए नए मार्ग की आवश्यकता और कौतूहल ने नए मार्गों और देशों की खोज के लिए प्रेरित किया। थोड़े ही समय में साहसी और निर्भीक नाविकों ने ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर समस्त राज्यों संसार को खोज डाला और अब 16वीं शताब्दी के अंत तक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क स्थापित हो गया। अब इतिहासकार हेज के शब्दों में आधुनिक विश्व सभ्यता का उत्कर्ष का इतिहास वास्तव में यूरोपीय विस्तार का इतिहास है। यह मात्र संयोग नहीं था कि नई खोजों का युग उस समय प्रारंभ हुआ जब पश्चिमी यूरोप में केंद्रीकृत और स्थिर राष्ट्र राज्यों का उदय हो रहा था। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल अगर सब्सक्राइब किया हो तो कमेंट कर उत्साहवर्धन करिए, क्योंकि भौगोलिक खोज जारी रहेगी।